ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिया खैर सगाली कलमात का तबादला। वज़ीर आज़म हाउस में मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा का तारुफ करवाया। ईरानी मेहमानों से भी मिले। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म ने यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर को ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में आज कई मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात भी है। ईरानी सदर आज शाम पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी सदर मसूद पेशकियान के एजाज़ में इशाइया देंगे। पाक ईरान सालाना तिजारत $8 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। पाक ईरान वज़रा की मुलाकात में दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेजी लाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और ईरान वज़राए तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को तेज करने पर इत्तफाक। ईरान और पाकिस्तान के ताजरों में एतमाद की फ़ज़ा। B2B इजलासों का नया सिलसिला शुरू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनक़्क़िद करने पर भी इत्तफाक हो गया। ईरान की वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादिक की वफाकी वज़रा से मुश्तरका मुलाकात। फरजाना सादिक ने कहा कि दोनों मुल्क ज़ाहिदान से कोयटा के मौजूद रूट्स में जिद्दत ला सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी सदर मसूद पेशकियान की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। ईरानी सदर की दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। नायब वज़ीर आज़म से गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी मुलाकात हुई थी। बाहमी दिलचस्पी गज़ा समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलात ज़ेर ग़ौर आए। इस्लामाबाद और पिंडी में 24 घंटे के दौरान दूसरी बार ज़लज़ला। 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतें झूलती रहीं। शहर इक़्तिदार समेत खिता पोटुहार ज़लज़लों की ज़द में रहा। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ रवात का जनूब मशरिक़ी इलाका था। ज़लज़ले के झटकों से शहरियों में खौफ का आलम। घरों और इमारतों से निकलकर खुले मकामात पर चले गए। PMT इस्लामाबाद के मुताबिक जुड़मा शहरों में 12:10 पर ज़लज़ला आया। मर्दान, स्वाबी, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके। जहलुम, चकवाल, अटक, तेलागंग, हसन अब्दाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के डायरेक्टर डॉक्टर नजीब अहमद का कहना है कि इस्लामाबाद में G13 से कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी तक का इलाका फॉल्ट लाइन पर है। हिंदू कश रीजन में रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 ज़लज़ले आ रहे हैं। NTMA हुकाम का कहना है कि आफ्टर शॉक्स की सूरत में शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अलर्ट रहें। इमारत के अंदर हों तो खिड़कियों, शीशों, अलमारियों से दूर रहें। मुल्क भर में कल से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त को बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने को बेताब। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तोग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। फोर्टाबास में फ्लड चैनल कैनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ नहर का पुश्ता टूटने से पानी फसलों में दाखिल हो गया। पानी से सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ज़ेरियाब। हारूनाबाद के नवाही गाँव 64R के करीब सेम नाले का बंद टूट गया। पानी करीबी देहात में दाखिल। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरियाब। तैयार फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन का इलाके को आफतज़दा करार देने और फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। बर वक्त इक़दाम न करने पर मकामी इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। उधर भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 19,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाई कटाव शुरू। पानी के बुलंद बहाव से मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी रास्ता टूट गया।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों की यलगार से तबाही। मूसलाधार बारिशों से वजूद में आने वाली सैलाबी रेलों ने रास्तों में आने वाली हर चीज तहस नहस कर दी। बस्तूर, खैज़र, हुंजा, नगर और बल्तिस्तान के बलाइद वादियों में हर तरफ तबाही की दास्तान रकम। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। दियावर में सैलाबी रेलों में बह जाने वाले लापता अफराद की तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 7 अगस्त तक बारिशों का नया अलर्ट जारी। बस्तूर, दियावर, गिलगित, खैज़र, शागर, स्कर्दू, गांजे और हुंजा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिशें होंगी। बारिशों से सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात मौजूद। लाहौर में खावंद के सामने बीवी से ज्यादती का केस। सीसीडी मॉडल टाउन का चुंग में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। शदीद फायरिंग के तबादले में तीसरा मुलजिम जाहिद भी मारा गया। हलाक होने वाले मुलजिम जाहिद को ज्यादती के वक्त साथियों ने कॉल करके बुलवाया था। थाना चुंग में दर्ज मुकदमे में से 2 मुलजिम अवैस और इरशाद पहले ही सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे जा चुके। सीसीडी को घिनौने जुर्म के चौथे मुलजिम की तलाश। बलूचिस्तान में मखसूस नशिस्तों पर ज़िम्नी बल्दियाती इंतखाबात। यौब, शिरानी, लोरालाई, बारखान, कलात, खुजदार और सुराब में पोलिंग जारी है। सूबे के 7 अजला में खवातीन, मजदूर और किसान की नशिस्तें खाली थी। ज़िमनी इंतखाबात में 16 नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार आमने सामने। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में मजमूई तौर पर 106 जनरल काउंसलर्स वोट डालेंगे। यूक्रेन के एचपी पावर प्लांट के करीब धमाकों की आवाज से IAEA की एटमी पावर प्लांट पर हमले की तस्दीक। एटमी तवानाई के निगरान इदारे का कहना है कि एटमी पावर प्लांट के मुआवन तनसीब पर हमला किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के रूस के ऑयल रिफाइनरीज और फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। यूक्रेन का ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। भारतीय हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी की पॉलिसी तब्दील नहीं की। मगरबी मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को रूस से तेल की खरीदारी से नहीं रोका। भारतीय तेल कंपनीज ने रूस से तवील मुद्दत मुआहदे कर रखे हैं। भारतीय कंपनीज के लिए फौरी तौर पर रूस से मुआहदे ख़त्म करना मुमकिन नहीं। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। मुत्तहिदा अरब अमारात में हाई स्पीड रेल का आजमाइशी सफर। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और UAE के नायब सदर ने दुबई से फजीरा तक सफर किया। ट्रेन 2026 में ऑपरेशनल होगी। अलसिया से फजीरा तक 11 शहरों को मिलाएगी।